नंबर 1 वी बार क्लोज ग्रिप लैट पुल डाउन। लैट पुल डाउन की इस वेरिएशन से आपका मिडल बैक और लोअर लैट्स मसल इंगेज होता है और वी बार का इस्तेमाल करने से आपको ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन मिलता है और फुल रेंज ऑफ मोशन को मेंटेन करना इजी होता है। तो वी बार हैंडल को लैट पुल डाउन मशीन पर अटैच करके क्लोज ग्रिप से बार को पकड़कर मशीन पर बैठ जाएं, फिर बार को अपने अपर चेस्ट के पास नीचे खींचे और कंट्रोल के साथ लैट्स मसल को स्ट्रेच करते हुए बार को ऊपर लाएं। कंट्रोल मोमेंटम का इस्तेमाल करते हुए आप इसके 3 सेट और 10 से 12 रिपीटेशन करें। नंबर 2 स्ट्रेट आर्म पुल डाउन। ये आइसोलेशन एक्सरसाइज लैट्स मसल को पूरी तरह से स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए एकदम परफेक्ट है। तो इसकी शुरुआत करने के लिए कैबल मशीन के ऊपरी लॉक पर स्ट्रेट बार हैंडल को अटैच करके दोनों हाथों से बार को पकड़कर मशीन से थोड़ी दूरी पर हल्का सा बेंड होकर खड़े हो जाएं। फिर अपने आर्म्स को बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए बार को अपने थाई की तरफ नीचे खींचे और लैट्स मसल को स्ट्रेच करते हुए बार को ऊपर लाएं। माइंड मसल कनेक्शन को मेंटेन रखते हुए हर रिपीटेशन को परफॉर्म करें। 3 सेट और 12 से 15 रिपीटेशन करें। नंबर 3 टी बार रो। टी बार रो एक इफेक्टिव कंपाउंड एक्सरसाइज है जो आपके मिडल बैक और ट्रैप्स दोनों को मजबूत बनाता है। अगर आपके जिम में टी बार रो का सेटअप अवेलेबल है तो सबसे पहले अपने पैरों को शोल्डर की चौड़ाई के बराबर रखकर टी बार हैंडल को क्लोज ग्रिप से पकड़ ले। फिर अपने चेस्ट को थोड़ा सा अप और बैक को स्ट्रेट रखते हुए बार को अपने लोअर चेस्ट की तरफ ऊपर खींचे और ट्राई करें कि हर रिपीटेशन के टॉप पर 1 सेकेंड के लिए होल्ड करें और अपने बैक को अच्छी तरह से स्क्वीज करें। फिर स्लोली बार को नीचे लाएं। हैवी वेट का यूज करते हुए आप इसके 4 सेट और 8 से 10 रिपीटेशन करें। नंबर 4 न्यूट्रल ग्रिप मशीन रो। मशीन रो को अगर आप न्यूट्रल ग्रिप यानी कि हैमर ग्रिप के साथ परफॉर्म करते हैं तो इससे आपके बैक का रोम्बॉइड्स और लैट्स मसल दोनों एक साथ एक्टिवेट होता है। तो मशीन रो के सीट को अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके चेस्ट के सपोर्ट से मशीन पर बैठ जाएं और दोनों हाथों से हैंडल को न्यूट्रल ग्रिप से पकड़कर हैंडल को अपने एब्स के लेवल तक खींचे और स्लोली उसे स्टार्टिंग पोजीशन में रिलीज करें। सही फॉर्म और कंट्रोल दोनों को मेंटेन रखते हुए इसके 3 सेट और 10 से 12 रिपीटेशन करें। नंबर 5 रिवर्स ग्रिप लैट पुल डाउन। लैट पुल डाउन एक्सरसाइज का अंडर एंड ग्रिप वेरिएशन आपके लोअर लैट्स और बाइसेप दोनों को एक साथ टारगेट करता है, साथ ही में बैक की चौड़ाई और थिकनेस को भी डेवलप करता है। तो इसकी शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आप लैट पुल डाउन बार को शोल्डर की चौड़ाई के बराबर रिवर्स ग्रिप से पकड़कर मशीन पर बैठ जाएं। फिर कोहनी को बॉडी के क्लोज रखते हुए बार को अपर चेस्ट तक नीचे खींचे और बॉटम पोजीशन पर 1 सेकेंड होल्ड करने के बाद धीरे धीरे लैट्स मसल को स्ट्रेच करते हुए बार को शुरुआती पोजीशन में ऊपर लाएं। बिना बॉडी को झटका मारे आप इसके 3 सेट और 10 से 12 रिपीटेशन करें। नंबर 6 इजी बार कर्ल। इजी बार कर्ल के साथ हम बाइसेप वर्कआउट की शुरुआत करेंगे जो बाइसेप्स के ब्राची और फोरआर्म्स मसल को एंगेज करता है। तो आप इसमें एक इजी बार को शोल्डर की चौड़ाई के बराबर पकड़कर कोहनी को बॉडी के क्लोज रखते हुए बिना बॉडी को स्विंग किए कंट्रोल के साथ बार को अपने शोल्डर के लेवल तक ऊपर उठाएं और टॉप पोजीशन पर अपने बाइसेप्स को स्क्वीज करें और धीरे धीरे बार को शुरुआती पोजीशन में नीचे लाएं। लाइट वेट के साथ इसकी शुरुआत करें और धीरे धीरे हर एक सेट के बाद वेट को इंक्रीज करते जाएं। इसके 4 सेट और 10 से 12 रिपीटेशन करें। नंबर 7 इंक्लाइन डंबल कर्ल। बाइसेप्स को फुल स्ट्रेच करने के लिए इंक्लाइन डंबल कर्ल स्पेशली बाइसेप्स के लॉन्ग वेट को टारगेट करता है। अगर आप बिना किसी चीटिंग के बाइसेप्स को ट्रेन करना चाहते हैं तो इस एक्सरसाइज को अपने रूटीन में जरूर ऐड करें। तो एक इंक्लाइन बेंच पर बैक के सपोर्ट से लेट जाएं और लाइट वेट डंबल को दोनों हाथों में अपने साइड में पकड़कर कोहनी को फिक्स रखते हुए डंबल को एक साथ शोल्डर की तरफ कर्ल करें और कंट्रोल के साथ उसे नीचे लाएं। माइंड मसल कनेक्शन पर फोकस मेंटेन रखते हुए आप इसके 3 सेट और 10 से 12 रिपीटेशन करें। नंबर 8 मशीन प्रीचर कर्ल। बाइसेप्स की पीक के लिए प्रीचर कर्ल वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है। अगर आपके जिम में ये प्रीचर कर्ल मशीन अवेलेबल है तो सबसे पहले मशीन के सीट को अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके बैठ जाएं। फिर कोहनी को मशीन के पैड पर फिक्स रखते हुए अंडर एंड ग्रिप से हैंडल को पकड़कर तब तक हैंडल को ऊपर की तरफ कर्ल करें जब तक कि आपका बाइसेप पूरी तरह से स्क्वीज ना हो जाए और स्लोली स्ट्रेच करते हुए हैंडल को शुरुआती पोजीशन में नीचे लाएं। बेहतरीन पंप के साथ इस फुल डे वर्कआउट रूटीन को फिनिश करने के लिए आप इसके 3 सेट और 10 से 12 रिपीटेशन करें।